हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का हम अपना चैप्टर 3 जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें सीक्वेंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, डिसीजन, लूप कंट्रोल एंड केस कंट्रोल। तो चलिए पहले देख लेते हैं पहला टॉपिक, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी इसे बोलते हैं। यह एक ऐसा कंट्रोल है जो कंप्यूटर खुद डिसीजन लेता है। जो हमारे आईडी में या सॉफ्टवेयर में हमारे कोड लिखे होते हैं, तो उनको लाइन बाय लाइन एक मतलब लिक्वाइन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने में के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वह कंप्यूटर खुद ऐसे डिसीजन ले सकता है कि जो प्रोग्राम हमने लाइन बाय लाइन अपने कोड लिखी हुई है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो। तो बेसिकली सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यही है। और नेक्स्ट आता है डिसीजन कंट्रोल। तो इसमें 3 पार्ट हैं, एक है इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स, और एक है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं इफ कंडीशन के बारे में, इफ स्टेटमेंट। तो इफ कंडीशन क्या होता है कि इसका सिंटैक्स यहाँ मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे इफ लिखाना है आपको पहले, फिर उसके बाद आपको इसके अंदर करली ब्रेसेस जो हैं इसके अंदर आपको कंडीशन डालनी है, और करली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट आपके कोड सारे लिखने हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे। तो चलिए मैं इसको अपने कोड ब्लॉक पर बताता हूँ कैसे करना है। तो ये मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे आप एम्प्टी फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से एक बना रखी है इसलिए मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल पहले बना रखी थी जिसका नाम practice.c रखा था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके अंदर का कोड जो है इरेज कर देता हूँ। बाकी बेसिकली कोड जो लिखे हुए हैं वो लिखे रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने इसको इरेज कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग नई कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम x, और इसमें असाइन कर दिया मैंने 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन करली ब्रेसेस के अंदर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ printf, और इसमें लिख देता हूँ x इज़ सॉरी %d, हम इसको वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं, %d इज़ लेस देन 10। ठीक है, और यहाँ पर हम x की वैल्यू जो प्रिंट करवा रहे हैं इसलिए x लिखेंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के लाइन एंड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्ट इन रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 इज़ लेस देन 10, जो कि एकदम सही बात है। 5 जो है वो 10 से छोटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी इफ़ के अंदर जो हमने कंडीशन रखी है x की वैल्यू क्या है 5, और 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो इसलिए इफ़ के अंदर का स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, इसके अंदर का स्टेटमेंट चलेगा। तो चलिए मैं इसको आउटपुट स्क्रीन जो इसको कट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम एक और इसके बाहर लिखते हैं कि prn printf, कुछ और भी प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे एक और स्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूँ हेलो प्रोग्राम दो। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन करते हैं। अब इसके बाद हम जिसको बिल्ट एंड रन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 5 इज लेस देन 10 और हेलो प्रोग्राम दो दोनों प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन का सिलेक्शन नहीं लगाया था, इसलिए नेक्स्ट लाइन में नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया है, और इसके अंदर की लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, मतलब इफ़ कंडीशन चल गई है, कंडीशन ट्रू हो गई है, और यह उसके अंदर का स्टेटमेंट भी चला, और उसके बाद उसके बाहर का भी स्टेटमेंट चला। अब देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख देता हूँ 20। ठीक है, और उसके बाद बिल्ट एंड रन करते हैं, तभी देखिए क्या आता है।
हेलो प्रोग्राम दो ही सिखाया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर की जो कंडीशन है वो अभी फॉल्स हो गई है, तो ये वाला स्टेटमेंट अभी नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 20 रख दी है, जो कि 20 वह 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो इफ़ का यही होता है, काम यही सिर्फ होता है कि अगर इफ़ के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बॉडी में लिखी हुई, मतलब उसके करली ब्रेसेस में लिखे हुए स्टेटमेंट चलेंगे, वरना नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। आगे के जो भी आपने कोड लिखे होंगे वो सारे चलेंगे। तो इफ़ का बेसिकली इस्तेमाल यही है, तो आप इसे ऐसा देख लें और इस पे प्रोग्राम हम आगे बनाएंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले वाले पर, हम अपना इफ एल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट देखेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, मैं इसको आपको इसमें इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट होते हैं। तो इफ के साथ साथ में हमें एल्स भी लिखना पड़ता है। तो इसमें दो ब्लॉक होते हैं, इफ और एल्स, और कंडीशन अगर इसमें ट्रू होती है तो इफ का स्टेटमेंट चलेगा, और फॉल्स होती है तो एल्स का कोड चलेगा। तो आइए देखते हैं कोड ब्लॉक पर ये कैसे काम करेगा। फिर मैं कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक इफ एल्स में ये वाला लगा देता हूँ। इफ रहने देते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट एल्स लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक करली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिख देता हूँ प्रिंटफ, और इसके अंदर लिख देते हैं %d इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे हम x की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ सेमीकोलन। अब इसको बिल्ट इन रन करते हैं। यहाँ पे लगता है आउटपुट स्क्रीन चालू रह गई है, इसको बंद करते हैं और इसको बिल्ट इन रन करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर मैसेज दे रहा है। हाँ, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, ये अभी बिल्ट इन रन करेंगे। देखिए 20 इज ग्रेटर देन 10, और उसके बाद हेलो प्रोग्राम जो प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है वो ज़रा समझते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने 20 रखी थी पिछले वाले इफ़ स्टेटमेंट में, तो 20 ये हमने चेंज नहीं की उसको, और हमने इफ़ में कंडीशन लगा रखी है कि अगर x 10 से छोटा है या फिर 10 के बराबर है तब ये स्टेटमेंट चलना चाहिए, एल्स वरना ये वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि जो x है, x की वैल्यू 10 से बड़ी है। तो इसलिए ये कंडीशन जो फॉल्स हो गई, और फॉल्स हो गई तो हम इफ़ की बॉडी में नहीं जाएंगे, हम सीधा एल्स की बॉडी में आ गए और यह स्टेटमेंट चल गई। ये स्टेटमेंट चलने के बाद इसका काम ख़त्म हो गया। फिर हम एल्स के बाहर आके हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हेलो प्रोग्राम जो वह प्रिंट हो गया। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे देखिए दिखा था 20 इज़ ग्रेटर देन 10, और हेलो प्रोग्राम जो प्रिंट हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है देखिए हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो स्विच है, और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, अगर हमने स्विच पर पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। कैलकुलेटर में हमने एक कैलकुलेटर बना था जिसमें स्विच का इस्तेमाल किया हुआ था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस स्टेटमेंट को देख लें, आई बटन पर क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप मेरे चैनल पर विजिट करें। उसमें ज़्यादा वीडियोज़ अभी नहीं हुए हैं, इसलिए आपको वीडियोज़ भी जो हैं आसानी से मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट एक्सेस ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन या फिर प्रोग्रामिंग करने का तरीका पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा तो आप एक्सेस ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आगे देखते हैं कुछ छोटे मोटे इफ़ एल्स पे प्रोग्राम्स बनाएंगे। जैसे पहले प्रोग्राम देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम ये अभी बनाएंगे और इसके बाकी के जो 4-5 प्रोग्राम बचेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बेसिक प्रोग्राम्स नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें डालूंगा मैं, जिससे आपको ढूंढने में भी आसानी हो। तो अभी हम बेसिकली पहला वाला प्रोग्राम बनाएंगे और ये प्रोग्राम आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट में भी, बेसिक प्रोग्राम्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ मैंने कोड ब्लॉक्स जो है ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं ये पहले प्रोग्राम जो है इरेज कर देता हूँ। अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि प्रोग्राम बनेगा कैसे। क्या है कि बहुत लोगों को दिक्कत आती है समझने में कि पहले हमें करना क्या है प्रोग्राम बनाने के लिए। तो देखिए, हम इसके लिए पहले आउटपुट इमेजिन कर लेते हैं कि हमें आउटपुट कैसे दिखना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम मान लीजिए बन गया है और आप यूज़र है और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए। तो आप इवन और ऑड का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, जैसे कि दिखना चाहिए, फिर मैसेज उसको एक, तभी तो उसको पता चलेगा कि एंटर करना है नंबर। तो ये 2 लाइनें प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या कोडिंग करनी पड़ेगी, चलिए उसको समझते हैं। पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे देखिए, पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम वो नंबर स्टोर करवाएंगे जो यूज़र से लेने वाले हैं। तो मान लीजिए मैं ए ले लेता हूँ, चलिए मैं नंबर ही ले लेता हूँ, नम लिख लेता हूँ। और यहाँ पर फिर यूज़र को एक मैसेज देता हूँ जिसमें लिखूँगा एंटर अ नंबर, और उसके बाद स्कैनएफ से की मदद से हमें यूज़र नंबर एंटर करवाना है यूज़र से, इसलिए हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। और एक नंबर ही हमें ऐड करना है, इसलिए एक ही %d, और इसका एड्रेस देंगे हम x का, तो x में जाएगा। और उसके बाद हम अभी इफ़ और एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ के लिए हमें पहले इफ़ x इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे देखिए हम डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब वो इवन नंबर होगा, क्योंकि वह 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, और इक्वल टू लगाएंगे और 0, यहाँ पे यह इक्वल टू का साइन डबल इक्वल लगाएंगे तभी यहाँ पर इक्वल टू होता है। अगर एक इक्वल टू लगाएंगे तो इक्वल टू नहीं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ़ अगर x की वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने वेरिएबल नम लिया है शायद, हाँ यहाँ पे मैंने नम लिया है। अगर नम वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड होके कम्प्लीटली उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वह नंबर जो है इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे हम मैसेज डायरेक्टली फिर प्रिंट कर देंगे %d इज इवन। ठीक है, %d इज इवन, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे। अब देखिए प्रोग्राम बन चुका है। अब इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे कुछ
एरर आ रहा है, एरर मैसेज शो कर रहा है। मिनट में एरर मैसेज चेक कर लेता हूँ क्या दे रहा है। एक्स एंड, अच्छा हाँ, हमने यहाँ पे नम वेरिएबल लिया है। अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा हमसे एक नंबर, यहाँ पे हम 2 एंटर करते हैं। देखिए 602, एक मिनट, कुछ एरर आ रही है यहाँ पे। नंबर परसेंट इज, हाँ यहाँ पे हमने किस कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो तो हमने दिया ही नहीं था। यहाँ पे देखिए नम, यहाँ पे नम की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, इसलिए नम का रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 डालते हैं, 2 इजी बना रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं है, ये हमने इफ एल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इवन नंबर नहीं है, यह भी तो शो होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं मान लीजिए ऑड नंबर कोई 5, तो यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि उसके आगे हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसके लिए हम एल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इसकी बॉडी में हम लिख देते हैं प्रिंट एफ %d इज ऑड नंबर। अब देखिए हम प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करते हैं, देखिए क्या शो होता है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए 14 इंटर करते हैं तो 14 इज इवन नंबर राइट आ रहा है। और अगर हम कोई और नंबर डाल दे, जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं 11, तो यहाँ पे 11 इज ऑड नंबर है, क्योंकि जो नंबर इवन नहीं होगा उस पर फाइनली जो है ऑड ही होगा। आप इसकी जगह नॉट इवन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हो गया ऑड इवन का प्रोग्राम। तो आज के लिए बस इतना ही। और स्विच के स्टेटमेंट के लिए आप कैलकुलेटर देख सकते हैं। हमारा वीडियो जो था पिछला वीडियो, ये आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।